7 दिन 7 टॉपिक्स। जी नाज़रीन, हम डीएचए गुजरांवाला के बारे में आपको रोज़ाना एक नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। मिसाल के तौर पर हम डीएचए गुजरांवाला के बारे में एक दिन बात करेंगे, इसके ब्लॉक वाइज, सेक्टर वाइज रेट्स के बारे में। इसके अलावा हम अगले दिन बात करेंगे डीएचए गुजरांवाला के विलास के बारे में। इसके अलावा डीएचए गुजरांवाला के कमर्शियल प्लॉट्स के रेट्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे एक दिन। इसके अलावा डीएचए गुजरांवाला के बारे में कि डीएचए गुजरांवाला में ओवरसीज़ वो ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो ये 7 दिन हैं और 7 दिन में 7 डे पैकेज है, तो कोई दिन भी मिस ना करें। इंशाल्लाह हम रोज़ाना आपको डीएचए गुजरांवाला के बारे में एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है और ये सब कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तमाम मालूमात से बखरत खबर रह सकेगा। तो शुरू करते हैं डे 1 से। तो हमारे डे 1 में हम ये है कि वाई डीएचए गुजरांवाला ही क्यों है जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी डेवलपर के साथ काम करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। इन फंडामेंटल्स के हिसाब से ही आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करके हम ये फैसला कर सकते हैं कि आया ये डेवलपर किस काबिल है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, या ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए एक ख्वाबों का घर जो है वो तामीर कर सकें। तो पहला पॉइंट होता है व्यूअर्स, किसी भी सोसाइटी में परचेजिंग करने के लिए, वो होता है डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी। तो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो डीएचए एक सोसाइटी का नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि ये एक लेगेसी है। ये एक ऐसी लेगेसी है जो पिछले 40 साल से पर मुहित है, बल्कि कहा जाए तो मोर देन 40 ईयर से डीएचए पाकिस्तान में सोसाइटी में, हाउसिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है, इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसका है लीगल स्टेटस होना, कि उसकी लीगल कैथ है या इसकी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो ठीक है। तो डीएचए गुजरांवाला एक लैंडमार्क है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिस्क और फ्रॉड जो है वो नहीं हो सकता। इस वजह से डीएचए गुजरांवाला और डीएचए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर आप देखें तो वो ओवरसीज़ लोगों की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ अपने इस सिक्योरिटी और लीगैलिटी की वजह से सबसे टॉप के ऊपर है। यही वजह है कि अंदरून और बैरून मुल्क के लोग डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करने को बेहतरीन समझते हैं और सेफ समझते हैं। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डीएचए गुजरांवाला में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिस लिहाज से कंप्लीट हो रहा है और जिस तेज़ी से काम हो रहा है, मोर देन 80% डेवलपमेंट का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो या रोड्स का काम हो, डीएचए गुजरांवाला ने अपना अप्रोक्सीमेटली 80% इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है मुकम्मल कर लिया है। इसके अलावा जो पॉइंट्स में देखा जाए तो जो सोसाइटी है उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है, वो लोगों से कितने दूर है, उसकी पहुंच जो है वो आसान है या नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो डीएचए गुजरांवाला की आइडियल और बेहतरीन लोकेशन है। ये जीटी रोड के ऊपर वाक़या है। डीएचए गुजरांवाला शहर से 5 मिनट की मुसाफत के ऊपर वाक़या है। इसके अलावा ये लाहौर सियालकोट जो इंटरचेंज है जीटी रोड का, वो भी यहाँ से नज़दीक है। आप देखा जाए तो इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर, ये तीनों जो शहर हैं, इनके साथ इसका एक बड़ा प्यारा लिंक है। ये उनके एक दरमियान में मौजूद होने की वजह से इसकी लोकेशन बड़ी बेहतरीन जो है वो की जा सकती है, इसको कहा जा सकता है। तीसरी बात जो इसमें बड़ी ज़बरदस्त है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्यूचर में सीपैक के लिए बेहतरीन है। यानी सीपैक का रूट है और सीपैक के रूट होने की वजह से मोर देन 300% आरओआई का इंक्रीज होने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि ये टोटली एक इंडस्ट्रियल हब है और बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो इस
लोकेशन की वजह से और इस एक्सेसिबिलिटी की वजह से अपनी ये DHA गुजरांवाला एक प्रोमिनेंट नाम है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वाई DHA, तो उसकी वजह ये है कि एक तो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी बेहतरीन है, दूसरे नंबर पे यहाँ का लीगल सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन और हाई लेवल का जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इसमें किसी भी सोसाइटी में जब कोई चीज़ बंदा परचेज करता है उसमें देखता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मेरी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। तो DHA गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है वो DHA गुजरांवाला के मुकाबले में जितनी लोकल सोसाइटीज़ है उनके मुकाबले में बेहतरीन है। इसकी ग्रोथ के सबसे जो बड़ा चांस है या ग्रोथ होने की वजह ये है कि बेसिकली DHA गुजरांवाला जो है यहाँ के लोग जो हैं वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, वो बाहर के मुल्कों में सेटल हैं, यूरोप वाली साइड पे। तो अगर वो बाहर से पाकिस्तान आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टी पे आते हैं या किसी वजह से किसी शादी पर या किसी काम के सिलसिले में आते हैं, तो उनको जो वहाँ से वो लिविंग स्टैंडर्ड छोड़ के आए हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड उनको DHA के अलावा, DHA गुजरांवाला के अलावा उनको गुजरांवाला की किसी सोसाइटी में मिलना नामुमकिन है। तो इन सारी वजूहात की वजह से मैं बआसानी ये कह सकता हूँ कि DHA गुजरांवाला एक आइडियल कम्युनिटी है और फ्यूचर में DHA गुजरांवाला जो है ये लोगों के रहने के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस होगी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, बरमला तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक दौर आएगा जो आज से मोर प्रोबेबली अगर देखा जाए 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल के बाद के दौरान एक ऐसा दौर आएगा कि जो लोग DHA गुजरांवाला में प्लॉट नहीं परचेज कर सके वो सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे और उनके लिए DHA गुजरांवाला में प्लॉट ख़रीदना आज से 2-3 साल बाद सिर्फ एक ख्वाब रह जाए। इसके अलावा आप हमें बताएं कि कल हम नेक्स्ट डे जो है हमारा जो 7 डे प्रोग्राम है उसमें हम हर रोज़ एक नई वीडियो बनाएंगे। तो इसमें देखें कि जो कल है वो हम आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, ये हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। पिन कमेंट किया हुआ है कि टॉपिक A पे बनाएं, B पे, C पे, D पे, तो आप मेरे जो कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं। कमेंट्स करने से आप हमारे स्टार सब्सक्राइबर बन जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम बाकायदगी से आपको तमाम डेवलपमेंट और प्राइसेस के बारे में डेली अपडेट करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँची रहें। तो अगली आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।